जब भी हम धर्म शब्द सुनते हैं तब हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, पूजा पाठ, नाजे, नमाज, ग्रंथ और नियम याद आने लगते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यही धर्म है? दोस्तों, यह वीडियो धर्म के खिलाफ नहीं, यहाँ किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, लेकिन हर बात को तर्क और तथ्य के तराजू पर जरूर रखा जाएगा। आज मैं धर्मों की वो बातें बताऊंगा जो अक्सर परंपराओं के शोर में दबा दिए जाते हैं और जिन्हें समझे बिना ही बस धर्म मानते चले जाते हैं, जिन पर सवाल पूछना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। शायद इसलिए क्योंकि जवाब आसान नहीं थे, क्योंकि सवाल से हर सामाजिक व्यवस्था डगमगा जाती है और डगमगा जाने से जवाब नहीं मिल पाते। तो आज हम पता करेंगे उन सवालों के जवाब। तो दोस्तों, एक बार फिर बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सभी धर्म बेकार हैं ऐसा कह देना ठीक नहीं, क्योंकि इनमें करोड़ों लोगों की आस्था होती है और किसी को आस्था को ठेस पहुंचाना इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। सही गलत का फैसला तो धर्म को पढ़कर, समझकर और विवेक से सोचने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। उसी तरह यह कह देना भी पूरी तरह सही नहीं है कि सभी धार्मिक ग्रंथों में दुनिया का सर्वोच्च और महान और अंतिम ज्ञान मौजूद है, क्योंकि जिन काल परिस्थितियों में धर्म और धर्म ग्रंथ बने उस समय समाज की नैतिकता, समझ और दुनिया को देखने का नजरिया उसी दौर के हिसाब से स्वाभाविक रूप से सही थी। उस समय जो बातें सही और नैतिक मानी जाती थी, लेकिन आज उनमें से कई बातें अमानवीय और आधुनिक समझ के अनुसार उन पर प्रश्न किए जाते हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि धर्म ग्रंथ किसी शाश्वत ईश्वरीय आदेश से अधिक अपने अपने समय के मानव अनुभव, सोच और समाज की उपज है। यदि सभी धर्म ग्रंथ ईश्वर द्वारा रचित होते तो संभवतः पूरी दुनिया में एक ही धर्म, एक जैसे नियम और एक ही धार्मिक व्यवस्था देखने को मिलती। लेकिन वास्तविकता यह है, अलग अलग समाजों ने अपने परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग धर्म, परंपराएं और ईश्वर की अवधारणाएं विकसित की। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी धर्म ग्रंथ में इस धरती के सबसे महत्वपूर्ण इतिहास, डायनासोर जैसे प्राचीन जीवों का उल्लेख नहीं मिलता, जिनके अस्तित्व को आज विज्ञान ठोस प्रमाणों के साथ स्वीकार करता है। इंसानों ने अलग अलग समाज, धर्म और ईश्वर बनाए और यही इंसानों की बौद्धिक विकास का सबसे बड़ा सबूत है। इसी प्रकार धर्म भी एक इंसानों की विकास प्रक्रिया का हिस्सा है, जो शायद इंसान जितना जल्दी समझे उतना ही बेहतर होगा। इंसानों ने ईश्वर बनाए, उसी ईश्वर के हिसाब से धर्म यानी एक व्यवस्था बनाई। अब उसी ईश्वर और धर्म के लिए आपस में लड़ रहे हैं। पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है। इंसानों ने जब से अपना होश संभाला है तब से ये लड़ाई जारी। पहले हथियार से लड़ाई होती थी, आज वैचारिक तरीके से होती है। कभी कभी हथियार भी जरूरी हो जाती है। ईसाई हो या इस्लाम, इन दोनों धर्मों की लड़ाई इतिहास में सबसे ज़्यादा दस्तावेज रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। साथ में अन्य धर्म भी शामिल है। अहम बात यह है कि ज़्यादातर हिंसा, शासन और साम्राज्य से जुड़ा हुआ होता था, जैसा कि उस युग में हर साम्राज्य करता था। आम जनता तो बेचारा इन धार्मिक युद्धों से पीड़ित था। राज्य का जो ऑर्डर आता था उसको फॉलो करो वरना मारे जाओगे। यहाँ हिंदू धर्म थोड़ी अलग किस्म का है। यहाँ तलवार से ज़्यादा सामाजिक अत्याचार दिखते हैं। जाति व्यवस्था, शिक्षा पर निषेध, छुआछूत, सती प्रथा। ऐतिहासिक रूप से यहाँ बाहरी धार्मिक युद्धों से ज़्यादा सामाजिक स्तर पर अत्याचार देखने को मिलते हैं। इस धर्म की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है जाति व्यवस्था। इस व्यवस्था से आज पूरी दुनिया परेशान है। थोड़ी बहुत बौद्ध धर्म में भी अराजकता दिखाई देती है, श्रीलंका, जापान, म्यांमार जैसे देशों में, लेकिन ये सब राजनीति में आने के कारण हुआ था। इसका मूल सिद्धांत अराजकता का आदेश नहीं देता। ध्यान रहे, धर्म अराजकता फैलाने का आदेश देता है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन हर धर्म के व्यक्ति को यही लगता है कि मेरा धर्म बेस्ट है, इसलिए मेरे धर्म में लोग अधिक से अधिक जुड़े। ये वाली मानसिकता होती है। इसलिए कभी बलपूर्वक, कभी सम्मानपूर्वक तो कभी तलवार के नोक पर उस धर्म का विस्तार किया जाता है। इस अराजकता को खत्म करने का धारदार तरीका है
और वो तरीका है, हम सब ह्यूमंस हैं, एक ही पूर्वज और समुदाय के वंशज हैं जो अफ्रीका में पनपे और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैल गए। हम सब आधुनिक इंसान हैं, बात खत्म। धर्म, जाति, ये सब बात की जरूरत है, और ये बात विज्ञान सबूतों के साथ समझाया है। और सब देशों के आदिवासी समुदाय इस बात का प्रमाण है कि ना पहले धर्म था न जाति। तो क्या कोई वास्तविक धर्म नहीं है? तो जी हाँ, अब आते हैं वास्तविक सवाल पर। लेकिन दोस्तों, धर्म क्या है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि दुनिया के अधिकतर लोगों ने अपने भौगोलिक स्थिति, समय और समाज के हिसाब से अपनी अपनी धर्म की अलग अलग परिभाषाएं बना ली हैं। हर किसी के लिए यहाँ धर्म का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंसान के अच्छे और सच्चे कर्म को ही हम वास्तविक धर्म कह सकते हैं। जो कर्म मानव की भलाई के लिए हो, उसे ही सच्चा धर्म या वास्तविक धर्म कह सकते हैं आज के समय में। लेकिन इस धर्म का कोई निश्चित नाम नहीं है, फिर भी लोग इसे मानवता, इंसानियत या ईमानदार जीवन कह देते हैं। इसके कुछ संभावित गुण हैं: करुणा, प्रेम, दया, क्षमा आदि। और ये गुण आदि मानव काल के प्रारंभ से ही इंसानों में बहुत धीरे 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 विकसित हुए हैं। धर्मों ने इन्हें अपनाया और लिखित रूप दे दिया। अगर इंसान हर हाल में एक अच्छा इंसान बना रह सकता है तो बस वही मानवता है। आपको किसी ईश्वर या धर्म की गुणगान करने की जरूरत नहीं। तो फिर धर्मों में नैतिक बातें किस संदर्भ में लिखा है? पहली पॉइंट, कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण आदि विशेष गुणों को ही हम धर्म गुण कह सकते हैं। और ये गुण सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे गुण मनुष्य होने के स्वाभाविक गुण हैं। तो धर्मों में इन गुणों का होना तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि इंसानों से ही तो धर्म है। इंसान ही धर्म को फॉलो करता है, जानवर जैसे बाकी जीव फॉलो नहीं करते। धर्मों ने इन गुणों को अपनाया और अधिकांश भाग देवताओं को खुश करने के लिए उपयोग किया। फलाने देवता की आराधना से वर्षा होगी, फलाने देवता की आराधना से मोक्ष मिलेगा, निष्काम कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी। और इन देवताओं को खुश करने के प्रयास में नाना प्रकार की प्रथाएं, परंपराएं उत्पन्न होती चली गई। कैसे उत्पन्न हुई, जरा आप सोचिए। प्रत्येक प्रथा, परंपराएं ईश्वर से जुड़ी हुई है। जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, मरण संस्कार, जाति व्यवस्था, सती प्रथा पहले के समय में, त्योहार, ऐसे आदि बहुत सारे हैं जो ईश्वर या देवताओं से संबंध हैं। लेकिन सच तो ये है कि प्रकृति हमारे प्रार्थना, प्रथा, परंपरा के अनुसार नहीं चलता। मतलब ईश्वर या देवताओं को केंद्र में रखकर कर्तव्य, अहिंसा, न्याय जैसे गुणों के जरिए उन्हें खुश करना है और स्वर्ग, नरक, जन्नत, जहन्नुम, हेवन, हेल या मोक्ष जैसी जगह पर जाया जाएगा। ये नश्वर शरीर लेकर नहीं, एक जीवात्मा बनकर वहां जाओगे। फिर कर्मों के आधार पर चुनाव होगा, वो भी कौन सा कर्म जो ग्रंथों में लिखा है उसी आधारित कर्म करोगे, तभी आप मोक्ष या मुक्ति को पाओगे। और धर्मों के अनुसार ये पृथ्वी लोक केवल एक माध्यम है उस ब्रह्म, ईश्वर, खुदा तक जाने के लिए। अधिकतर बातें इसी आधारित बताई हुई हैं। लेकिन आप इन वास्तविक धर्म गुणों को किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर के लिए या फिर इंसानों के लिए, ये आपके ऊपर है। दूसरी पॉइंट, समय के साथ इन गुणों की परिभाषाएं हमेशा बदलती रहती हैं। जो कर्तव्य पहले अच्छा माना जाता था वो आज के समय में अनैतिक या प्रश्नों के घेरे में आते हैं। कर्तव्य शब्द वही है, लेकिन पालन करने के तरीके बदल गए। उसी प्रकार सारे गुण वही हैं, लेकिन उनके पालन करने के तरीके हमेशा बदलते रहते हैं। ध्यान रखें, अत्याचार पहले भी होता था और आज भी होता है, लेकिन पहले के समय में धर्मों में बताई गई भाग्य व्यवस्था से उस हिंसा को सही साबित कर दिया जाता था। मतलब आपके भाग्य में यही लिखा है, ये साबित कर दिया जाता था। लेकिन आज उसी हिंसा को कोई सरकार से सवाल पूछता है, कोई ईश्वर से सवाल पूछता है, तो कोई धर्म से सवाल पूछता है। पहले के समय में अधिकतर सवाल पूछना अनैतिक कर्तव्य माना जाता था, लेकिन आज के समय में नैतिक कर्तव्य माना जाता है। इसलिए धर्मों की नैतिकता पर विश्वास करने से पहले धर्मों की नैतिकता पर सवाल करना बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान रखें, वास्तविक धर्म गुण वही है
लेकिन आप किसके लिए, कैसे और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। शायद धर्म इंसान को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इंसान के डर और लालच की वजह से धर्म की परिभाषा ही बदल के रख दी। धर्मों की नैतिकता का एक बड़ा हिस्सा अधिकतर दंड, पुरस्कार, डर, कर्मकांड, स्वर्ग, नरक और देवताओं की नाराजगी पर आधारित रहा है, और वास्तविक धर्म इनके नीचे दबती चली गई। कहने का मतलब है कि वास्तविक धर्म को समझना जरूरी है, लेकिन सिर्फ परंपराओं और धार्मिक संस्थाओं के सहारे नहीं, अपने विवेक और अनुभव के सहारे। और जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हारी अपनी खोज होगी। वास्तव में तो वास्तविक धर्म किसी संस्थागत धर्म की पहचान नहीं है। वह इंसान के भीतर मौजूद वह समझ है जो सही को सही और गलत को गलत कह सके, बिना डर के और बिना लालच के, और जो आपको इंसान बनाए रखे, सवाल पूछना सिखाए, दूसरों से नफरत करना ना सिखाए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोके। अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म जरूरी नहीं है, और धार्मिक होना अच्छा इंसान होने की कोई गारंटी भी नहीं। लेकिन जब तक आप नकली धर्मों को त्याग नहीं देते, तब तक आप वास्तविक धर्म को पहचान भी नहीं सकते। वैसे आजकल अधिकतर लोग धर्मों के अनुसार चलते नहीं, लेकिन धर्मों के द्वारा बताए गए ईश्वर पर जरूर विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं, ये वीडियो चेक करिए, जिसमें बताया है कि ईश्वर विश्वास का मनोविज्ञान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक पर।